मलिका कौसार की फ़ज़ा दूसरे रोज़ भी सोगवार। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल। अहम शहरों से बर्फ हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। तमाम सयाह भी महफूज मकामात पर मुंतकिल। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से मरी जाने वाले दाखिली रास्ते ताहाल बंद। ISPR के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों के दौरान सयाहों को महफूज शेल्टर और अशाए खुर्दनोश फ्राहम की गई। मिलिट्री कॉलेज मरी में आर्मी के 4 कैंप कायम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा और मरी के दरमियान राब्ता सड़कें भी खोल दी गई। डूंगा गली से बगलूतर और डूंगा गली से चांगला गली तक बर्फ साफ कर दी गई। चांगला गली, बाड़ियां और नतिया गली एबटाबाद रोड भी मुकम्मल तौर पर खुल गई। हमने लिया था वो भी उनका लास्ट रूम था। उसके बाद नोबडी वाज अकोमोडेटेड। बच्चे वाले थे, छोटे बच्चे थे और बड़े भी बहुत ज्यादा लोगों ने हमारे सामने रोड पे गाड़ियों में रात गुजारी है। कल रात तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम वापस जा सके। अब सारे रास्ते क्लियर हो गए। अभी नहीं आए, बिल्कुल भी ना आए सर। रास्ते बिल्कुल अभी बंद है, अभी मरी नहीं जा सकते अभी भी आप। तूफानी बारिश की वजह से होटल वालों ने इतने चार्जेस शुरू किए कि 10,000 के बजाय उन्होंने 35,000 रुपये वसूल किए। होटल इतने पहले तो मिल नहीं रहे थे क्योंकि झींगा गली में तो 2-3 होटल थे और जो होटल मौजूद थे उनके इतने किराए हाई किए हुए थे। सियाह जो इतनी दूर से आए हुए थे उनके पास इतनी पेमेंट नहीं थी कि वो रूम ले लेते। मरी और मुल्हिका इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद जगह जगह तबाही की दास्तानें। बर्फानी तूफान तो थम गया मगर कई खानदानों को रोता और सिसकता छोड़ गया। कई खानदान अब भी मरी में महसूर। लाहौर के 4 दोस्त भी मरी की सैर के लिए पहुंचे मगर रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें रात सड़क पर बसर करना पड़ी। मरी में महसूर लाहौर ही के एक और ख़ानदान का कोई मदद न मिलने का शिकवा। मुल्तान की एक फैमिली भी रास्ते बंद होने से झींगा गली में ही रुकने पर मजबूर। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मरी के मुतासरा इलाके का फ़ज़ाई दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा और रिलीफ ऑपरेशन का मुशाहिदा किया। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सानिया मरी में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 8 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाएगा और हर आंख अश्कबार है। हुकूमत की हमदर्दियाँ जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। दूसरी जानिब मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मरी की तमाम मरकज़ी शहरों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। रावलपिंडी पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया, पाक फ़ौज के जवान और हमारे मकामी लोग रात भर मुतहरिक रहे। सानिहा मरी के बाद साबित हो गया मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्याहों के अब भी मरी में फंसे होने पर इजहार तशवीश। कहा मरी सानिहा इस बात का सबूत है कि मुल्क पे सिर्फ नालायकी, नाअहली, बेहिसी और जुल्म मुसल्लत है। हुकूमत सच्चाई और असल हकाइक बताए ताकि उसके मुताबिक हिकमत अमली बनाई जा सके। फौज और रेंजर्स का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन लायके तहसीन है। हुकूमत की नालायकी से मासूम शहरी ज़िंदगी से महरूम हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से बर वक्त इक़दामात ना करना काबिल अफसोस है। आसिफ जरदारी का सानिहा मरी में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार अफसोस, जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। मरी की बर्फबारी में रावलपिंडी का पूरा घराना जान की बाजी हार गया। 40 साला शहजाद अहलिया, 2 बेटों और 2 बेटियों की नमाज जनाजा रावल पार्क में अदा कर दी गई। एक साथ 6 मैयतें पहुँचने पर रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आए। फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। तमाम अफराद को मनो मट्टी तले दफन कर दिया गया। मर्दान के 4 दोस्त जिंदगी भर साथ रहे, मौत भी कच्चे आई। सुहेल की नमाज जनाजा मियाँ ईसा में अदा, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। बिलाल हुसैन की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए लोग जनाज़गाह पहुँच गए। असद और बिलाल की नमाज जनाजा कुछ देर बाद ताज़ा घराम में अदा की जाएगी। लाहौर के ज़फ़र इकबाल और कज़न मारूफ भी अपनों को रंजीदा छोड़ गए। अहले खाना गम से निढाल। ज़फ़र और मारूफ का तीसरा दोस्त गुजरांवाला का इशवाक भी सफ़र आखिरत पर रवाना हो गया।
मरी और गिलियाद की बंदिश के बाद सयाहों ने वादी कागान का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में शुगरान पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट कहते हैं कि शुगरान में 95% बुकिंग मुकम्मल और गुंजाइश खत्म हो गई है। केवाई के मकाम पर नाकाबंदी करके सयाहों को वापस भेजा जाने लगा। महांड्री के मकाम से सयाहों का कागान दाखिला भी बंद कर दिया गया। मैकडॉनल्ड्स मरी की इंतज़ामिया ने बर्फानी तूफान में फंसे लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। मैकडॉनल्ड मरी इंतज़ामिया ने जज्बे खैर सगाली के तहत ऐसा इक़दाम उठाया। बर्फानी तूफान के मुतासरीन को रात भर मुफ्त खाना खिलाया और ज़रूरी दवायात फराहम की। हर मुमकिन सहूलत फराहम की। मुतासरीन में बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और गैर मुल्की सयाह भी शामिल थे। सयाहती मकामात की सैर ज़रूर करें, मगर एहतियात सबसे पहले। सफ़र पर हमेशा पूरी तैयारी के साथ निकलें। बर्फबारी वाले इलाकों में अपना सामान किसी सूरत ना भूलें। इमरजेंसी लाइट्स, बेल्चे, मुनासिब जूते, दस्ताने आपकी जान बचाने के औजार हैं। मोबाइल चार्जर और पावर बैंक ज़रूर साथ रखें। कहीं भी फंसने की सूरत में वही आपको मुतल्लिका हुकाम और प्यारों से राबते में रखेगा। बर्फानी तूफान में फंसने की सूरत में और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान क़यादत की सतह पर राबता। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में मुतवक्के। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और PDM के इस्लामाबाद मार्च के हवाले से बातचीत होगी। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो को PDM के साथ मार्च की पेशकश करेंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो रजामंद ना हुए तो फिर PDM अपना शेड्यूल पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्ट करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई राब्ता कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा असद उमर, अमीनुल हक, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद और दीगर हुकाम की शिरकत। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक इजलास में औरंगी और गुज्जर नालों की सफाई, KMC के 25 नालों की बहाली के मनसूबों पर गौर। शुरका ने K4 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कचरे से बिजली की पैदावार पर भी तबादला ख्याल किया। पाक बहरिया के जहाज़ों PNS राह नवर्द और मददगार आबदोज हमजा का ओमान का दौरा। पाक बहरिया के अफसरान की चीफ ऑफ सुल्तान आर्मर्ड फोर्सेस ओमानी बहरिया के सरबराह और दीगर अस्करी हुकाम से मुलाकातें। पाक बहरिया के अफसरान ने ओमान की मुख्तलिफ अस्करी तनसीबात का भी दौरा किया। कोरोना की शरह में मुसलसल इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 3.16% तक पहुँच गई। 24 घंटों में 1572 नए केस रिपोर्ट। वबा ने मजीद 7 जानें ले ली। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कोरोना से सेहतयाब हो गई। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन 40 बरस की हो गई। बरतानवी शहजादी की सालगिरह के मौके पर खसूसी तस्वीर जारी। शहजादी केट के 3 नए पोर्ट्रेट में से एक को नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में शामिल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।